क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कुछ बहुत ही अजीब बातें सच हो जाए? मुझे पता है, मैंने तो सोचा है। यहाँ एक मजेदार बात है सोचने के लिए। क्या आपका ब्लड कभी सूरज की सतह जितना गर्म हो सकता है? ये किसी सुपर हीरो कॉमिक बुक से निकला हुआ लगता है ना? कल्पना कीजिए कि आपकी नसों में एक तारे की शक्ति बह रही है। लेकिन साइंस सिर्फ कल्पना के बारे में नहीं है। ये फैक्ट्स को देखने और ये पता लगाने के बारे में है कि क्या पॉसिबल है। तो आइए अपनी थिंकिंग कैप्स और अपनी सेफ्टी गॉगल्स पहन लें, क्योंकि हम टेम्परेचर की अद्भुत दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अपने शरीर के अंदर की आरामदायक गर्मी से लेकर हमारे अपने तारे, सूरज की अविश्वसनीय धधकती गर्मी तक। सबसे पहले अपनी बात करते हैं। आपका शरीर एक अच्छी तरह से बनी मशीन की तरह है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम आपके टेम्परेचर को सही रखना है। इसे थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसे अपने घर में थर्मोस्टेट की तरह समझो। अगर आपको बहुत गर्मी लगती है तो आपका शरीर आपको ठंडा करने के लिए पसीना बहाना शुरू कर देता है। अगर आपको बहुत ठंड लगती है तो आप खुद को गर्म करने के लिए कांप सकते हैं। आपका ब्लड इस प्रोसेस में एक बड़ा रोल निभाता है। आपके पूरे शरीर में गर्मी पहुंचाता है ताकि यह इंश्योर हो सके कि हर पार्ट सेफ और कंफर्टेबल टेम्परेचर पर रहे। यह एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है जो हर दिन के हर सेकंड होता है, बिना आपको इसके बारे में सोचे। अब आइए अपना ध्यान हमारे सोलर सिस्टम के स्टार पर करते हैं। सूरज। सूरज सिर्फ आसमान में एक ब्राइट लाइट नहीं है। यह सुपर हॉट गैस का एक बहुत बड़ा आग का गोला है। यह इतना बड़ा है कि आप इसके अंदर लगभग 1 मिलियन अर्थ्स को फिट कर सकते हैं। सूरज से निकलने वाली गर्मी और रोशनी ही पृथ्वी पर जीवन को पॉसिबल बनाती है। यह पौधों को बढ़ने में मदद करता है, यह हमारे महासागरों को गर्म करता है और यह हमें सुंदर धूप वाले दिन देता है। लेकिन सूरज सिर्फ गर्म नहीं है, यह अविश्वसनीय रूप से दिमाग को हिला देने वाला गर्म है। आपके ब्लड के टेम्परेचर की तुलना सूरज के टेम्परेचर से करना एक छोटी सी मोमबत्ती की तुलना एक विशाल उग्र जंगल की आग से करने जैसा है। तो हम यहाँ कौन से एक्चुअल नंबर्स की बात कर रहे हैं? आइए स्पेसिफिक होते हैं। एक हेल्दी ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपको फीवर है तो ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, या अगर आपको बहुत ठंड है तो थोड़ा नीचे जा सकता है, लेकिन यह आमतौर पर उस छोटे सेफ रेंज में रहता है। दूसरी ओर सूरज एक बिल्कुल अलग लीग में है। सूरज की सतह, जो वह पार्ट है जिसे हम देख सकते हैं, एक अविश्वसनीय 5500 डिग्री सेल्सियस पर धधकती है। वह लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह कोई टाइपो नहीं है। यह उबलते पानी से हजारों गुना ज्यादा गर्म है, किसी भी ओवन से ज्यादा गर्म जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आइए सचमुच समझने की कोशिश करते हैं कि 5500 डिग्री सेल्सियस कितना गर्म होता है। अपने जीवन का सबसे गर्म दिन याद करें। शायद गर्मी की दोपहर जब सड़क तप रही हो। वह लगभग 40 डिग्री सेल्सियस या अबाउट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। अब एक कप चाय के लिए पानी उबालने की कल्पना करें। वह 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ज्वालामुखी से बहने वाला लावा और भी गर्म होता है, जो लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस या 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। सूरज की सतह बहते हुए लावा से 4 गुना से भी ज्यादा गर्म है। ये एक ऐसा एक्सट्रीम टेम्परेचर है जो पृथ्वी पर किसी भी झात मटेरियल को पिघला सकता है, ठोस चट्टान को पल भर में गैस के गुब्बार में बदल सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप किसी तरह एक विशाल चम्मच से सूरज का एक टुकड़ा निकाल सकें तो आप उसे कहीं भी नहीं रख पाएंगे। यदि आप उसे समुद्र तट पर गिराते हैं तो सारी रेत तुरंत भाप बन जाएगी। यदि आप उसे समुद्र में गिराते हैं तो भारी मात्रा में पानी तुरंत भाप में बदल जाएगा, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा। गर्मी इतनी तीव्र इसलिए है क्योंकि सूरज एक विशाल न्यूक्लियर फर्नेस है। इसके कोर में गहराई में, जहां टेम्परेचर और भी अधिक चौंका देने वाला 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, सूरज लगातार हाइड्रोजन एटम्स को एक साथ तोड़कर हीलियम बनाता है। इस प्रोसेस को, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, से भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। यह एनर्जी कोर से सतह तक जाती है
और यही कारण है कि सूरज इतनी चमक के साथ चमकता है और इतना गर्म महसूस होता है। यहाँ तक कि 150 मिलियन किलोमीटर्स 93 मिलियन माइल्स दूर पृथ्वी पर भी। तो जब हम अपने आरामदायक 37 डिग्री सेल्सियस शरीर के टेम्परेचर की तुलना सूरज के 5500 डिग्री सेल्सियस सतह से करते हैं, तो यह साफ है कि वे दुनिया भर के हैं। मैथ करने पर सूरज की सतह आपके ब्लड के टेम्परेचर से लगभग 150 गुना ज्यादा गर्म है। ये सिर्फ थोड़ा गर्म नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग तरह की गर्मी है, एक ऐसा हीट लेवल जिसे हमारे मानव शरीर किसी भी तरह से हैंडल करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। इसके बारे में सोचना सचमुच अद्भुत है। हमारे शरीर एक ऐसे टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जो उन सभी केमिकल रिएक्शंस के लिए एकदम सही है जो हमें जीवित रखते हैं। इस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये रिएक्शंस केवल उस बहुत ही नैरो टेम्परेचर रेंज में हो सकते हैं। हालांकि सूरज नियमों के बिल्कुल अलग सेट के तहत काम करता है। इसकी एक्सट्रीम गर्मी ब्रह्मांड की बेसिक फोर्सेस, ग्रेविटी और न्यूक्लियर एनर्जी के बड़े पैमाने पर काम करने का नतीजा है, जो लगभग समझना इम्पॉसिबल है। तो जबकि हमारा ब्लड हमें गर्म रखता है, सूरज की गर्मी एक पूरे सोलर सिस्टम को चलाने के लिए काफी शक्तिशाली है। उन दोनों में गर्मी शामिल है, लेकिन तुलना यहीं खत्म हो जाती है। तो आइए अपने कॉमिक बुक आइडिया पर वापस आते हैं। अगर किसी इम्पॉसिबल मैजिक से आपका ब्लड अचानक 5500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाए तो असल में क्या होगा? खैर, सबसे पहली बात यह है कि यह बहुत लंबी कहानी नहीं होगी। जिस पल आपका ब्लड उस टेम्परेचर तक पहुंचेगा, सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा। याद रखें, आपका शरीर ज्यादातर पानी से बना है। सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी भाप में बदल जाता है। 5500 डिग्री सेल्सियस पर आपकी सेल्स में मौजूद पानी सिर्फ उबलेगा नहीं, ये तुरंत और हिंसक रूप से एक सुपरहीटेड गैस में बदल जाएगा, जिससे आप भाप बन जाएंगे। इससे पहले कि आप उफ कह पाते, आपका शरीर असल में अपने ठोस रूप में मौजूद नहीं रहेगा। वो प्रोटीन, फैट्स और मिनरल्स जो आपको आप बनाते हैं, वे तुरंत अपने बेसिक एटम्स में टूट जाएंगे। आपके ब्लड में मौजूद आयरन, आपकी हड्डियों में मौजूद कैल्शियम, सब कुछ प्लाज्मा के एक चमकते बादल में बदल जाएगा। प्लाज्मा मैटर की चौथी अवस्था है, गैस से भी ज्यादा गर्म, और इसी से सूरज खुद बना है। तो एक अजीब तरीके से अगर आपका ब्लड सूरज जितना गर्म हो जाए, तो आप थोड़ी देर के लिए एक छोटा इंसान के आकार का तारा बन जाएंगे। आप सिर्फ गर्म नहीं होंगे, आप तीव्र प्रकाश और ऊर्जा का एक सोर्स होंगे। आपके आसपास के माहौल पर भी इसका उतना ही नाटकीय असर होगा। अत्यधिक गर्मी तुरंत बाहर की ओर फैलेगी। आपके आसपास की हवा सुपरहीट हो जाएगी, जिससे एक शक्तिशाली शॉक वेव, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन पैदा होगा। आसपास कुछ भी, जैसे फर्श, फर्नीचर या जिस बिल्डिंग में आप थे, वह तुरंत जलकर राख हो जाएगा या पिघल जाएगा। यह एक छोटा बम फटने जैसा होगा। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सिर्फ इस बात का फिजिक्स है कि जब आप इतनी ऊर्जा को एक छोटी सी जगह में छोड़ते हैं तो क्या होता है। थर्मोडायनामिक्स के नियम बहुत साफ हैं। अत्यधिक गर्मी से अत्यधिक रिएक्शंस होते हैं, और उस तरह की शक्ति को मानव शरीर में रखने का कोई तरीका नहीं है। यह थॉट एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि हमारे शरीर कितने नाजुक और खास हैं। हम पृथ्वी पर एक बहुत ही स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के लिए बने हैं। हमारे शरीर लिक्विड पानी, सांस लेने लायक एटमॉस्फेयर और एक सौम्य जीवन रक्षक टेम्परेचर रेंज वाली दुनिया में पनपते हैं। हालांकि ब्रह्मांड एक्सट्रीम से भरा है, गहरे अंतरिक्ष के एब्सोल्यूट जीरो से लेकर तारों की अकल्पनीय गर्मी तक। हमारा अस्तित्व एक सुंदर और नाजुक संतुलन है। तो जबकि सूरज जैसा गर्म ब्लड एक कूल सुपर पावर लगता है, असलियत यह है कि हमारा नॉर्मल गर्म ब्लड ही असली सुपर पावर है, जो हमें जीने, सोचने और इन अद्भुत सवालों को एक्सप्लोर करने की अनुमति देता है। इन एक्सट्रीम टेम्परेचर के बारे में सोचना मजेदार है, और नेचर अद्भुत टेम्परेचर फैक्ट्स से भरी है। उदाहरण के लिए, सबसे ठंडा पॉसिबल टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो कहलाता है, जो -273.15 डिग्री सेल्सियस या -459.670 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस टेम्परेचर पर
एटम्स लगभग पूरी तरह से हिलना बंद कर देते हैं। साइंटिस्ट्स लैब्स में इस टेम्परेचर के बहुत करीब पहुंच गए हैं, लेकिन माना जाता है कि इसे वास्तव में हासिल करना इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ ब्रह्मांड की कुछ सबसे गर्म चीजें तारे भी नहीं हैं। जब एक विशाल तारा सुपरनोवा में फटता है तो टेम्परेचर थोड़े समय के लिए अरबों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे सूरज की सतह उसके सामने ठंडी लगने लगती है। यहाँ तक कि पृथ्वी पर भी हमें ऐसे जीव मिलते हैं जो टेम्परेचर की उन एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं जो हमारे लिए इम्पॉसिबल होंगी। अंटार्कटिक के बर्फीले पानी में मछलियां रहती हैं, जिनके ब्लड में एक खास तरह का एंटी फ्रीज होता है ताकि वे मछली सिकल में न बदल जाए। दूसरी ओर थर्मोफाइल्स या हीट लवर्स नाम के छोटे जीव हैं जो उबलते गर्म झरनों और गहरे समुद्र के ज्वालामुखी वेंट्स में पनपते हैं। कुछ 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से कहीं अधिक गर्म पानी में रहते हैं। ये जीव हमें दिखाते हैं कि जीवन कितना अडेप्टेबल हो सकता है, लेकिन ये मजबूत जीव भी सूरज की गर्मी में जीवित नहीं रह सकते। ये हमें हमारे बड़े सवाल पर वापस लाता है, क्या आपका ब्लड सूरज की सतह जितना गर्म हो सकता है? जवाब एक बहुत ही साफ और निश्चित नहीं है। यह साइंटिफिकली, फिजिकली और बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। हमारे शरीर मैटर, पानी, कार्बन और अन्य एलिमेंट्स से बने हैं जो इतनी हाई टेम्परेचर पर मौजूद नहीं रह सकते। हमारे अस्तित्व के मूलभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स उस तरह की एनर्जी से टूट जाएंगे। हमारा ब्लड एक सौम्य, जीवन देने वाला फ्लूइड होने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि एक उग्र तारकीय भट्टी। इसका काम संतुलन बनाए रखना है, न कि कॉस्मिक एक्सप्लोजन करना। तो अगली बार जब आप अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस करें, तो उस एनर्जी की अविश्वसनीय यात्रा को याद करें जो आप तक पहुंची। ये एक तारे से लाखों किलोमीटर की यात्रा करके आई है, जो आपके अपने शरीर से 150 गुना ज्यादा गर्म है। अपने ब्लड के अद्भुत काम की सराहना करें, जो हर पल आपको जीवन के लिए सही टेम्परेचर पर रखता है। जबकि सूरज जैसा गर्म ब्लड एक कहानी के लिए एक मजेदार विचार है, असली साइंस और भी अविश्वसनीय है। हमारे शरीर अपने परफेक्ट नाजुक संतुलन में पूरे ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत चीजों में से एक है, और यह एक साइंटिफिक फैक्ट है।